उसका वचन आज कलीसिया में क्या कहता है हम देखेंगे भजन संहिता में से, और भजन संहिता 109 निकालें। जब बिल्कुल स्मूथ चलता है ना, कोई प्रतिशोध नहीं, कोई विरोध नहीं, कुछ नहीं, सब अच्छा अच्छा चलता है, तब हम प्रभु यीशु मसीह के निकट उस गंभीरता से नहीं आएंगे जब हम उस दुख में आते हैं। प्रभु जानता है इनको यदि मैंने वो कांटा नहीं दिया तो मुझे छोड़ के चले जाएंगे, मुझे याद नहीं करेंगे, मुझे भूल जाएंगे। तो यहाँ पर पूरी जब हम चैप्टर को पढ़ते हैं 109 को, तो यहाँ पर दाऊद राजा का जो एक फ्रस्ट्रेशन बोल लो या फिर दाऊद राजा की एक परेशानी बोल लो कि जीवन में उसको शांति नहीं मिल रही। हम सब राजा बनना चाहते हैं, पर उस राजा बनने का जो सफ़र है वो तय नहीं करना चाहते। आसान नहीं था दाऊद के लिए राजा बनना, बहुत ही कष्टों से भरा हुआ जीवन। हमें उसका सिर्फ आशीषें दिखती हैं, उसके कष्टों पे हम ध्यान नहीं देते। 12 साल की उम्र में उसका अभिषेक हो गया। मेरे को विश्वास है बाइबल नहीं कहती, पर जो उसके 7 भाई थे जो योग्य थे शरीर में, डील डॉल में, उन लोगों को कहीं ना कहीं दाऊद से ईर्ष्या हुई होगी। मानव है हम मनुष्य हैं। हमें छोड़कर, हम योग्य को छोड़कर अगर किसी अयोग्य को ले लेंगे, तुरंत आता है अरे प्रभु मैं नहीं था क्या। उनको भी हुआ होगा, पर शमूएल क्या बोलता है, परमेश्वर ने उसका दिल देखा है। हमें जब चुनता है प्रभु, हमारे दिल को देख के चुनता है। हमारे डील डॉल से उसे कोई मतलब नहीं, हमारे शक्ति से उसे कोई मतलब नहीं, हमारी खूबसूरती से उसको कोई मतलब नहीं। प्रभु यीशु मसीह से कोई मतलब नहीं आप कैसे दिखते हैं, आपके अंदर कितनी शक्ति है, आपके पास कितने पैसे हैं, आप कितने गरीब हो, उससे कोई मतलब नहीं। वो सिर्फ आपका दिल देखता है कि ये दिल मेरे को कितना सम्मान देता है। दाऊद राजा का वो दिल देखा उसने। 12 साल का चरवाहा और जंगल में बैठ के वो उसकी उपासना कर रहे हैं, उसके गाने गा रहा है, 10 तार वाले तार वीणा बजाया जा रहा है उसके, वो बाजा, और परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। सोचिए क्या दिल था उसका। अब उसका जीवन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और परेशानियां जीवन में आती जा रही हैं। जितने बड़े बड़े अचीवमेंट दाऊद ने करे वो सारे उसके विरोध में आके खड़े हो गए। उसी से लोग उससे चिढ़ने लगे। हम चाहते हैं सम्मान मिले, हम चाहते हैं जहां हम काम कर रहे हैं वहां हमारा नाम ऊंचा हो, तो ये ध्यान रखना जैसे ही नाम ऊंचा होगा आपके विरोध में 4 लोग आ जाएंगे। उसी पेड़ को पत्थर लगते हैं जिसमें फल होते हैं। यदि आपको परेशानियां आ रही हैं तो ये जान लीजिए आप वचन के अनुसार सही चल रहे हैं। परमेश्वर आपसे बड़े काम कराना चाहता है। वो आपको परख रहा है कि कितना मेरे संग है ये, या फिर सिर्फ मेरे विश्वास को ये इसलिए करता है कि आशीष पाए। अगर हम सिर्फ आशीषों के लिए आए हैं तो सताव आते ही चले जाएंगे। जैसे कल एक इंटरव्यू देखा मैंने, एक क्रिश्चियन का सभा के बाहर में रिपोर्टर खड़े हो गए और बोलते हैं धर्मांतरण किया जा रहा है साहब, आपका भी धर्मांतरण किया। उसने सबसे पहले क्या बोला मालूम है? बोला मेरे को 2 करोड़ रुपए दे दो आप, क्या मैं मेरे पति को छोड़ सकती हूँ? बोले जितना प्रेम मैं मेरे पति से करती हूँ ना, उससे कहीं अधिक प्रेम मैं प्रभु यीशु मसीह से करती हूँ। बोला मुझे पैसे दो या ना दो, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। और मेरे पास कोई घर नहीं है। जो तुम बोलते हो ना लालच देते हैं घर बना के देंगे, मेरे पास कोई घर नहीं है, गरीब परिवार से हूँ, पर मेरे को सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के उस प्रेम ने बांध रखा है। हमें उसका प्रेम खींच के लाता है। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है कि हम उसके चर्च में आ सकें, उसकी कलीसिया में बैठकर उसका वचन सुन सकें, हमारे अंदर है ही नहीं वो योग्यता। पर परमेश्वर का प्रेम जो हमारे अंदर है वो हमें विवश करता है। बोला आज संडे है, आज जाना है। दाऊद राजा यहाँ पर उसका जीवन देखिए आप, उसका जीवन का एक और बार थोड़ा सा हम याद करें उसके जीवन को। बहुत ही अधिक उसने बहुत ही ऐसा कार्य कर दिया है, यरूशलेम में उसका नाम हो गया, गोलियात को मार दिया उसने।
मात्र 14-15 साल का लड़का, लिखा है वचन में उसकी लाली झलकती थी गाल पे, छोटा सा। विश्वास देखिए उसका, बोला मेरे साथ मेरा जीवता परमेश्वर है, तेरे साथ कौन है। और उसके उस विश्वास ने गोलियत को मार दिया। जब मर गया गोलियत, तब उसका नाम की कीर्ति फैल गई कि योद्धा है ये। कहाँ चरवाहा, कहाँ बन गया वो योद्धा, एक शूरवीर बन गया। परमेश्वर ने उसकी तरक्की कर दी, पर उसकी तरक्की उसके विरुद्ध आके खड़ी हो गई। वही तरक्की के कारण लोग उसके दुश्मन बनने लग गए, सेनापति बना दिया गया। अब उसके लिए कॉन्स्पिरेसी चालू हो गई, षड्यंत्र चालू हो गए कि इसको इस पद से कैसे हटाया जाए। कितना झेलता है दाऊद सोचिए, पर उसके बावजूद भी वचन कहता है 7 बार परमेश्वर का धन्यवाद देता था। 7 बार। हमारे जीवन में परेशानियां आती हैं, निराशा आ जाती है तुरंत कि प्रभु जहां देखता हूं वो मेरे विरोधी हैं, जहां देखूं वो मेरे लिए झूठ बोलते हैं, मैं क्या करूं। पहली आयत पढ़ें इसकी, हे परमेश्वर जिसकी मैं स्तुति करता हूं चुप ना रहे। दूसरी आयत, क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है, वे मेरे विषय में झूठ बोलते हैं। धन्यवाद। वो मेरे विषय में झूठ बोलते हैं, आपके विषय में झूठ बोलते हैं, मेरे विषय में झूठ बोलते हैं। और जब हमारे ऊपर झूठे आरोप लगते हैं ना, तो उससे बुरा कुछ भी नहीं लगता। हमने कुछ किया नहीं, हमारे ऊपर आरोप लग गया, यही करता है साहब। तिलमिला जाता है इंसान, कैसे अपने आप को सिद्ध करे, कैसे अपने आप को प्रूफ करे कि मैं सच्चा हूँ। और हमारी परिस्थितियाँ हमारे विरोध में चल रही हैं। निराशा, यहाँ पर शैतान आके चोट करता है। पर दाऊद का जीवन देखिए आप, कितना खूबसूरत जीवन दिया उसने। यहाँ बोल रहा है वो कि प्रभु मेरे लिए झूठ बोलते हैं ये लोग, पर उसके बावजूद भी उसकी स्तुति, उसकी आराधना बंद नहीं हुई। निराशा है जीवन में, उदासी है जीवन में, प्रतिशोध की याचना भी कर रहा है, प्रभु तू देख, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, पर तेरी प्रशंसा मेरे मुख से होती रहेगी। ये चाहता है प्रभु। विपरीत परिस्थितियों में भी हम उसकी प्रशंसा, उसकी स्तुति, उसके गाने हम गाते रहें, उसका धन्यवाद हम देते रहें। जब हम ऐसा करते हैं तो हम शैतान को नीचा कर देते हैं और हमारे प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा कर देते हैं। तब प्रभु यीशु मसीह बोलता है, ये है मेरा दास, कर परेशान, कर इसके पिते विपरीत, कितनी जो तेरे को करना है कर, झूठ बोल इसके विरुद्ध में, पर इसके मुख से मेरे विरुद्ध में कुछ नहीं निकलेगा। ये चाहता है प्रभु, उसको नीचा दिखाना चाहता है बार बार। पर हम कई बार निराश होके उस काम को ही छोड़ देना चाहते हैं, वहाँ से भाग जाना चाहते हैं कि शायद हम बच जाएंगे। पर कहीं भी चले जाओ, अगर उसमें बढ़ना है प्रभु में, तो कांटे आवश्यक हैं। पौलुस क्या बोलता है, बोला एक कांटा मुझे चुभता है। पौलुस जैसा धर्मी कोई हो सकता है? उसके वचनों से प्रचार किया जा रहा है और पौलुस बोलता है मेरे ही वचन के अनुसार, मैंने जो लिखे हैं उसी के अनुसार प्रभु यीशु मसीह भी न्याय करेगा। इतना ज़्यादा उसको परमेश्वर ने क्या दिया, आशीष दी, सब कुछ। उसके बावजूद भी उसके जीवन में कांटा था। उसका पेट दर्द कभी नहीं जाता था, दुखी था बेचारा। शारीरिक अवस्था से इंसान को तोड़ता है शैतान। शैतान जानता है इसको क्या चीज़ तोड़ सकती है, वो सबके लालच को जानता है। मेरा कुछ और हो सकता है, आपका कुछ और हो सकता है, पर वो जानता है हमारी कमजोरी क्या है। हमारी उस कमजोरी से अगर हमें आगे निकलना है तो हमें परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना पड़ेगा, उसकी आज्ञा के अनुसार चलना पड़ेगा। जीवन का लालच जब ही जा सकता है जब हम खुद त्याग कर दें, उन चीज़ों का त्याग करने लग जाएं जिसका लालच है। ऑटोमेटिक जीवन का लालच चला जाएगा। पर जब तक हम उसका संचय करेंगे तब तक जीवन का लालच नहीं जा सकता। इसलिए क्या बोलता है वो कि
कि पिता मेरे विषय में क्या बोलते हैं, वो मुंह खोलते हैं। सबसे बड़ी बात तो कि मैं तेरा दास, तूने मुझे चुना। उसके बाद भी उनका साहस देखिए कि मेरे विषय में अपना मुंह खोलते हैं। वचन कहता है कि मेरे भजन संहिता 34 में लिखा है कि मेरे विरुद्ध में जब वो बोलते हैं तो प्रभु क्या करता है, उनका नामो निशान मिटा देगा। शुक्रवार को प्रचार किया था मैंने, सिर्फ विरुद्ध में बोलने से। इसीलिए बोलता है दाऊद राजा, अरे वो बोल रहे हैं प्रभु तेरे वचन के अनुसार कर, मिटा दे उनको। और क्या हुआ, शाऊल मिट गया। क्या परिस्थिति आई सोचिए। जो व्यक्ति दाऊद को मारने की कसम खा चुका था, जो व्यक्ति ने सब कुछ छोड़कर दाऊद का पीछा करना चालू कर दिया, उस व्यक्ति को खुद आत्महत्या करनी पड़ी। परमेश्वर पहले पूरी योजना बनाता है, उसके बाद उस योजना के अंदर बनाने देता है, उस योजना को भला बना ले, फिर उस योजना में उसी को मरवा देता है। हामान को देख सकते हैं हम उदाहरण। मुर्दकी डर गया था और बोलता है पूरी जाति नाश हो जाएगी, हमारे पास सिर्फ प्रार्थना के अलावा और कुछ नहीं है। एस्तर से बोला जा, यही समय है, इसीलिए तुझे यहाँ पटरानी बना के भेजा परमेश्वर ने, कर निवेदन। गई वो, उसके प्राण को खतरे में डाल के गई वो, क्योंकि राजा से मिलना एक पटरानी के लिए, रानी के लिए स्वाभाविक नहीं था। उसमें भी उसकी परमिशन बिना वो पहुंच नहीं सकती थी। पर जब वो गई और उसको मारने के लिए सैनिक वहाँ पर थे, तब राजा ने राजदंड आगे कर दिया, बोला मत मार, आने दे इसको, नहीं तो एस्तर मर सकती उस समय। अपनी जान की परवाह किए बिना समाज की और पूरी यहूदी जाति की चिंता उसके अंदर थी, और पहुंच गई। और बताया उसने, इतिहास पढ़ के बताया, और बताया मुर्दकी को कुछ सम्मान नहीं दिया। जो खंबा बनाया गया था उसमें हामान को लटकाया गया। इतना सर्वशक्तिमान और सामर्थी परमेश्वर है हमारा। इंतज़ार करें बस और प्रार्थना करें, आपके कांटे को वो हटा देगा, और उस कांटे का वही नतीजा होगा जो वो आपके साथ करना चाहता है। परमेश्वर हमारे हाथ में देता है हमारे शत्रुओं को, फिर देखता है क्या करता है ये। दाऊद राजा के हाथ में दे दिया शाऊल को, बोला ले चाकू मार भी दे, बोला गया बागे का छोरा काटा और दिखा दिया उसने। अब बोल दिया कि मेरे हाथ में था तू, पर मैंने तेरे को नहीं मारो। हमारे शत्रु हमारे हाथ में भी आ जाएं तो हमें उससे क्षमा कर देना है, छोड़ देना है। उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, क्योंकि हम भी कई जगह अधर्मी हैं, हम भी 100% शुद्ध नहीं हैं। प्रभु हमको भी क्षमा करता है तो वो हमसे भी चाहता है कि हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करें। जब हम करते हैं उनको 100% क्षमा, तो वो हमारे उस अधर्म को भी क्षमा कर देता है। इसलिए क्या बोलता है, आगे पढ़े हम इसको, 17वीं आयत। वह शाप देने से प्रीति रखता था और शाप उस पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। क्या हुआ, श्राप देने से प्रीति रखता था साहब, सबको बोलता था तेरा नाश हो, तेरे घर में तरक्की ना हो, तेरे बच्चे भूखे मरे हैं, तेरे बच्चों की नौकरी ना लगे, तेरे बच्चों की शादी ना हो, और शादी हो गई तो बच्चे ना हो इसके। ऐसे श्राप दे रहे हैं अलग अलग, और भी गलत गलत श्राप हो सकते हैं। और क्या लिखा है वचन में, वो प्रीति रखता था श्राप देने से, और श्राप उसके ऊपर आ पड़ा। कितना दुर्भाग्य ये। मेरे दास को तू मारना चाहता है, मेरे दास को तू खत्म करना चाहता है, मेरे दास के लिए तू श्राप देता है, तेरे ऊपर श्राप आएगा। ये है परमेश्वर का न्याय। और क्या लिखा है, आशीर्वाद देने से अप्रसन्न था साहब, खुशी नहीं मिलती थी उसको, उससे आशीर्वाद दूर रहे। परमेश्वर के सारे आशीर्वाद उससे दूर हो जाएंगे यदि वो परमेश्वर के दासों के खिलाफ खड़ा होता है। ये है आज का वचन। हम सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं उन कांटों के लिए, हम निकाल नहीं सकते उनको, हम हटा नहीं सकते उनको।
दुख होता है, परेशानी होती है कि मैंने इसका कुछ नहीं बिगाड़ा, ये मेरे खिलाफ क्यों खड़ा है। पर वो खड़ा रहेगा क्योंकि उसने, शैतान ने उसको नियुक्त करा है आपके विश्वास को ख़त्म करने के लिए, आपकी आशा को निराशा में बदलने के लिए शैतान ने वहाँ पर नियुक्त करा है। और आपका परीक्षा चल रही है, कब तक आप निराश नहीं होते। हम हर बार उसको बोलें प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। उस कांटे से हम मिलें खुश होकर, उसके सर पर अंगारे रखेंगे हम खुश हो गए, अरे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, वो अंगारे रखेंगे हम उसके सर पे, हम उसे आशीष दें, बोला तेरा भला हो, तेरा कल्याण हो। वो आशीष लौट के आपके पास आएगा निश्चित, वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा। हम उसको आशीष दें। प्रभु चाहता है कि हम आशीष के वचन निकालें सबके लिए। परमेश्वर यही चाहता है आज हमसे, क्योंकि ऐसे लोग अगर प्रार्थना भी करते हैं तो उनके लिए क्या लिखा है यहाँ पर 7वीं आयत में लिखे, जब उसका न्याय किया जाए तब वो दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। कितनी बड़ी बात है। हमारी प्रार्थना परमेश्वर स्वीकार करता है, ये बहुत बड़ी बात है। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है, अब हम अपने आप को धर्मी नहीं कह सकते, क्योंकि यशायाह ने साफ कह दिया है कि मनुष्य की धार्मिकता मेले चीतेड़े के समान है प्रभु तेरे आगे, कुछ भी नहीं है हम। पर उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए, कब? जब वो दोषी निकले। और दोषी कब निकलेगा? जब हम हमारे अपराधों को नहीं मानेंगे, दोषी निकलेंगे। स्वीकार कर लो, और अगर कांटे की भूमिका निभा रहे हैं तो निभाना छोड़ दो। पर परमेश्वर ने हमें एक अच्छा समझ और बुद्धि का आत्मा दिया है। हम किसी के लिए कांटा नहीं बन सकते, हमारे अंदर वो है ही नहीं। पर यदि मैं पूर्ण रूप से अच्छी सलाह देता हूँ और सबकी भलाई चाहता हूँ, सबको आशीर्वाद देता हूँ, तो मेरी प्रार्थनाओं को प्रभु सुनेगा और मुझे भी आशीर्वाद देगा। हमें घृणा नहीं रखनी चाहिए किसी की उन्नति से, हमें उससे खुश होना चाहिए कि प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद तेरा, एक और गवाही आई जीवन में, एक और व्यक्ति परमेश्वर का खास हो गया, एक और परमेश्वर तूने उसको चुन लिया, वो भी तेरे राज्य में आ गया। और आगे बोलते हैं, एक और आयत पढ़ लें हम फटाफट, 18वीं। समान पहनता था और वह उसके पेट में जल के समान और उसकी हड्डियों में तेल के समान समा गया। श्राप देना, वस्त्र के समान पहनता था साहब। वस्त्र बदलते हैं ना हम रोज, बहुत से तो एक दिन में 4-4 बदलते हैं। जब मैं छोटा था मुझे याद है मेरी मम्मी दुखी थी मेरे से, एक दिन में 2-2, 3-3 कपड़े चेंज कर रहा हूँ, परेशान। बोला कौन धोएगा, धोती भी वही थी। पर बार बार बदलना, ऐसे ही वो लोग श्राप बदल रहे हैं। आज मिले मेरे से, अरे तेरी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाए, फिर कल मिलेगा, ये चीज़ तेरी टीवी फूटनी चाहिए, फिर परसों मिलेगा तू ही गिर जाए। बदल रहा है। और हो क्या रहा है? जो बोला वो उसके साथ हो गया। कब हुआ? जब मैंने पूर्ण विश्वास रखा तब हुआ, ऐसे नहीं हुआ। जब मैंने उस अवस्था में परमेश्वर का धन्यवाद दिया तब हुआ। दाऊद राजा ने छोड़ा नहीं, उसके जीवन में हम देख सकते हैं 7 बार, किसे बोलते हैं 7 बार पूर्ण श्रद्धा के साथ, अपनी इच्छा के साथ, किसी को दिखाने के लिए नहीं, परमेश्वर से प्रेम ही उसको इतना था कि उस प्रेम के खातिर उसे बार बार उसकी संगति में आना पसंद था। जितनी संगति बढ़ेगी उतना उसका अनुभव जीवन में बढ़ता जाएगा, उतना उसके ऊपर विश्वास बढ़ता जाएगा। लास्ट आयत पढ़ लेते हैं एक हम, 31वीं। क्योंकि वह दरिद्र की दाहिनी ओर खड़ा रहेगा और उसको प्राण दंड दिलाने वालों से बचाए। यह है परमेश्वर की महानता। हम जो दीन दरिद्र हैं, हमारा कोई सहायक नहीं है,
कोई सहायता करना आता भी नहीं है। अमीरों को सहायता करने सब आ जाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है आज मैं इसको 1 लाख रुपए दूंगा तो कल ये मेरे को 1 लाख लौटा सकता है। पर जब हमारी जेब में पैसा नहीं होता ना, हमें कोई देता भी नहीं है। इसीलिए बोलता है ये, दरिद्र के साथ दाहिने खड़ा रहेगा परमेश्वर, और जो लोग उसको खत्म करना चाहते हैं उनसे उसके प्राण को बचा लेगा। ये परमेश्वर का वचन है। हमको जो श्राप देते हैं उनके ऊपर वो श्राप जाएगा। हमारे वह कांटा हमको चुभेगा तो सही, पर उस कांटे से हमारी मृत्यु नहीं होगी, उस कांटे का घाव बढ़ेगा नहीं। परमेश्वर हमें सिखाता है कि जीवन में विरोधी तो आएंगे, अगर विरोधी नहीं आ रहे हैं तो आप मेरे मार्ग में सही तरीके से नहीं चल रहे। शैतान को परेशानी जब होती है, जब उसके छोड़कर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की संगति लोग बात करने लग जाते हैं। आप पाप करते रहो, आप किसी को दुखी करते रहो, कुछ भी करते रहो, आपको ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। पर जैसे ही आप बाइबल पढ़ना स्टार्ट करोगे, प्रार्थनाएं करना स्टार्ट करोगे, चर्च में आना स्टार्ट करोगे, आपको संडे को ही सुबह काम निकल के आएगा। जाने नहीं देता, नहीं चाहता वो कि हम उसकी संगति में बढ़ें। पर परमेश्वर का वचन आज हमें कहता है कि कैसे ही क्यों ना दुष्ट हमारे जीवन में हो, हमें हर बार उसका धन्यवाद देना है, क्योंकि वो हमें उस दुष्ट से बचाने की शक्ति रखता है, सामर्थ्य रखता है। आइए प्रार्थना करें। हे हमारे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। इस कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते हैं ईश्वर। एक उत्तम वचन दिया आपने, इसलिए आपका धन्यवाद ईश्वर। हमारे जीवन में कई ऐसे लोग हैं ईश्वर जो हमसे खुश नहीं हैं ईश्वर, हमारे विरोध में खड़े हैं ईश्वर, हमें मेरे प्रभु नाश करना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं ईश्वर। पर आपका वचन कहता है कि आप हमें बचा लेंगे, आप हमारे दाहिनी ओर खड़े हैं। यही मेरे प्रभु हमारे लिए बहुत बड़ी आशीष है ईश्वर। दुनिया की चमक से हमें बचाना है ईश्वर, दुनिया के पैसों से हमें बचाना है ईश्वर, हमारे जीवन से लालच निकालना है ईश्वर। हम लालच में होकर ही पाप करते हैं ईश्वर। हमारे जीवन में संतुष्टि देना ईश्वर, हमारे जीवन में एक विश्वास देना कि आप हमारे साथ हैं तो हमारा भविष्य उज्ज्वल है ईश्वर। आप क्या हमारे जीवन का मार्ग को आप सीधा करने वाले परमेश्वर हैं ईश्वर। सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हैं। यहाँ पर बैठे हर एक विश्वासी को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनके जीवन के जो भी कांटे हैं मेरे प्रभु, उन कांटे को दूर करना ईश्वर, और उनसे लड़ने की इनको शक्ति देना ईश्वर। हर एक अवस्था में आपका धन्यवाद, आपकी स्तुति, आपकी आराधना इनके मुँह से निकलती रहे ईश्वर। हर एक अवस्था में मेरे प्रभु आपको धन्यवाद देने वाले हो सकें ईश्वर। सिर्फ आपकी दया और आपकी करुणा से हो सकता है ईश्वर। हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं है ईश्वर। जब हम ऐसा करते हैं ईश्वर, तो जो कांटा हमारे विरुद्ध में है ईश्वर, वो खुद ब खुद हट जाएगा ईश्वर, खुद ब खुद नाश हो जाएगा ईश्वर। यह आपका वचन कहता है ईश्वर। सारी आदर महिमा आपको देते हैं ईश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।